Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, किसी भी टाइप का ओलंपियाड चाहो आप. You can ask for CBSE बोर्ड, you can ask for स्टेट बोर्ड, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो, कंप्लीट कोर्स सेट, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम लर्न फ्रॉम दोस वीडियोस एंड एंजॉय. राइट, देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंडीशन डालना, वही वेयर क्लॉज में कंडीशन डालना बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस. ठीक है, मतलब एक पैटर्न मैच कर जाए इस चीज की कंडीशन डालना वेयर क्लॉज में. इससे पहले हम बहुत सारे और भी वेयर क्लॉज पे कंडीशन डालना सीख चुके हैं. एक नॉर्मल वाला हमने देख लिया था, फिर बिटवीन देख लिया, फिर इन देख लिया, मतलब लिस्ट वाला देख लिया, रेंज वाला देख लिया. अब हम देख रहे हैं पैटर्न मैचिंग पे कि किस तरीके से हम कंडीशन डाल सकते हैं. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल NCERT का 9th चैप्टर चल रहा है व्हिच इज SQL, जिसमें हम देख रहे हैं कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग. ठीक है, अब इसमें हम यूज करने वाले भाई लाइक ऑपरेटर का. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये पैटर्न मैचिंग होता क्या है, कहां जरूरत पड़ेगी. तो देखो बहुत बार क्या होती है, जरूरत पड़ती है आपको डेटाबेस में डेटा को क्वेरी करने की, डेटा को रिट्रीव करने की, इस बेसिस पे कि सपोज एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक डेटा है, डेटाबेस है, उसमें नाम स्टोर्ड है. ठीक है, अब आपको पूरा नाम तो नहीं पता किसी भी बच्चे का, बट आपको क्या चाहिए, आपको ऐसे बच्चे चाहिए जिनका नाम सपोज P से स्टार्ट होता है, M से स्टार्ट होता है, N से स्टार्ट होता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है कि किसी भी एक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है. अगर आपको ऐसा चाहिए तो अब ये काम आप कैसे कर सकते हो, मतलब आप एक स्ट्रिंग को सर्च कैसे कर सकते हो जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है, या हो सकता है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सेकंड कैरेक्टर आपको पता हो, थर्ड पता हो, फोर्थ पता हो, लास्ट पता हो, या बीच के 2 पता हो. तो ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं, तो ये सब काम हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑपरेटर. तो यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे टू सर्च फॉर अ पैटर्न, जो पैटर्न हमने स्पेसिफाई किया है. ठीक है, सो SQL also includes a string matching operator like for comparisons on character strings using patterns. It is used to select rows that match a character pattern. तो जो भी कैरेक्टर पैटर्न आपने दिया उस पैटर्न को मैच करने वाला जो भी रोज होंगी आपकी पर्टिकुलर कॉलम में वो रिट्रीव हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी. Now patterns are described using 2 special wildcard characters. First is percentage, एक तो ये है परसेंटेज है, ठीक है, और दूसरा है ये अंडरस्कोर. दूसरा है ये अंडरस्कोर. 2 है, परसेंट कह दो और अंडरस्कोर कह दो, है ना. अब इनमें डिफरेंस समझना, बिकॉज यही दोनों हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है, परसेंट क्या है, सो द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सब स्ट्रिंग, इट रिप्रेजेंट्स एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स. तो देखो सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है. आपको एक कैरेक्टर, एक सपोज एक स्ट्रिंग को मैच करना है. ठीक है, एक सपोज एक स्ट्रिंग को मैच करना है. अब वो जो स्ट्रिंग का पैटर्न आपको मैच कराना है उसमें होगा क्या, अगर सपोज आपको कोई भी कैरेक्टर उसका पता है, जैसे सपोज आपको पता है कि थर्ड कैरेक्टर क्या है, फोर्थ कैरेक्टर क्या है, अगर आपको कैरेक्टर पता है यू विल स्पेसिफाई दैट. सपोज मैं कहूं एक नाम में सेकंड कैरेक्टर सपोज A है, तो आपको जो कैरेक्टर पता है वो आप स्पेसिफाई करोगे. अब क्या चीज आपको नहीं पता है, वो आपको ये नहीं पता है कि आगे कितने कैरेक्टर्स है और पीछे इसके कितने कैरेक्टर्स है. पहली बात तो नंबर नहीं पता आपको कि कितने कैरेक्टर्स है. हो सकता है कि कभी सिचुएशन में पता भी हो जाए, हो सकता है कि लेफ्ट के कैरेक्टर आपको पता हो, राइट के ना पता हो, राइट के पता हो, लेफ्ट के ना पता हो, या फिर दोनों ही पता हो या दोनों ही ना पता हो. तो एक सिचुएशन, मतलब 4 सिचुएशन तो ये बन गई कि पता ना पता होने पर लेंथ की कि इसके आगे पीछे क्या क्या है. इसके अलावा दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि यार आपको यही नहीं पता कि इसमें कैरेक्टर्स में हो क्या क्या सकता है. ठीक है, मतलब आपको ये नहीं पता कि यार ये B होगा, C होगा, ये नहीं पता. आपको पता कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बस मुझे लेंथ पता है उस हाथ से बता दो. ठीक है, तो इसीलिए सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज या अंडरस्कोर का. अब इसका डिफरेंस समझना क्या है. अगर आपको
अगर आपको किसी भी सिचुएशन में आगे या पीछे किसी भी सिचुएशन में अगर लेंथ फिक्स्ड नहीं पता कि कितनी लेंथ है, जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कोई नाम है जो जिसका सेकंड कैरेक्टर ए है, अब मुझे नहीं पता इसके आगे कितने कैरेक्टर्स लगने वाले हैं, आई विल यूज व्हाट, आई विल यूज परसेंटेज। तो वो मेरा क्या करेगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इसकी टेंशन खत्म कर देगा। अब जितने भी मतलब फर्क नहीं पड़ता कितने कैरेक्टर्स है, सब इंक्लूड हो जाएंगे। अब जो सेकंड मतलब अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं कि आगे जितने भी है फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है उसके आगे ए और बी सी दो ही आ जाए, हो सकता है सिर्फ एक ही आ जाए, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, हो सकता है 5-6 आ जाए, ठीक है। तो जितने भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये काम होता है परसेंटेज का, वो यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स, मतलब ए के बाद हो सकता है 0। अब ये इसको भी सिलेक्ट कर लेगा भाई, मतलब 0 कैरेक्टर्स हो या 0 से ज्यादा कितने भी सिलेक्ट कैरेक्टर्स हो, सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम अंडरस्कोर पे चले, सो द अंडरस्कोर कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर। ये एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब इसका, सपोज मैं कह रहा हूं कि भाई सेकेंड लेटर ए है, क्या मतलब हुआ सेकंड लेटर ए है, आगे कुछ भी हो सकता है बट इसके पीछे क्या होना चाहिए, इसके पीछे सिर्फ एक ही नंबर मतलब एक ही लेटर होना चाहिए ना। अब अगर आपको वो लेटर पता है तो आप यहां स्पेसिफाई कर दोगे, जैसे सपोज मेरा नाम है, मेरे नाम में पहला लेटर वी है, तो मुझे पता है कि पहला लेटर वी होना चाहिए। या मैग्नेट ब्रेन्स की बात करूं मैं तो फर्स्ट लेटर एम होना चाहिए, ये चीज आपको पता है, राइट, ये चीज आपको पता है तो आप स्पेसिफाई कर दोगे। बट अगर आपको ये नहीं पता कि क्या है तो आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे, बट हाँ आपको ये पता है कि लेंथ फिक्स्ड है कि एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। तो एक ही कैरेक्टर अगर होना चाहिए तो आपको क्या स्पेसिफाई करने की जरूरत है, यहाँ पे अंडरस्कोर स्पेसिफाई करने की जरूरत है। तो जैसे आपने अंडरस्कोर स्पेसिफाई किया तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को स्पेसिफाई किया जाएगा, मतलब एक अंडरस्कोर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज मैंने आपसे कहा कि यार आपका तीसरे लेटर है, मतलब तीसरा लेटर ए है, तो आप 2 अंडरस्कोर लगा दोगे। चौथा कैरेक्टर है, 4 अंडरस्कोर लगा दोगे, सॉरी 3 अंडरस्कोर लगा दोगे, थर्ड रिप्रेजेंटिंग द ए, इस तरीके से। मतलब अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स 1 कैरेक्टर, परसेंटेज रिप्रेजेंट्स मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारी लेंथ, बहुत सारे कितने भी इन्फिनिट 0 से लेके जितने भी आप चाहो उतने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज। बट अंडरस्कोर क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या कहना चाह रहा है और क्या चीज है, ठीक है। ये सिनेरियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा परसेंट और अंडरस्कोर का, राइट। सो ये क्लियर है। तो लाइक ऑपरेटर के साथ इसको हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स ऑफ लाइक ऑपरेटर, द सिंटेक्स टू यूज लाइक ऑपरेटर इज, तो सिंटेक्स क्या है लाइक ऑपरेटर को यूज करने का, आपको डालना है सेलेक्ट स्टार, मतलब या तो सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो या फिर कोई भी जो भी कॉलम को चाहिए वो कॉलम का नाम डाल दो, वो कॉलम सेलेक्ट कर लो। और आपको जितने कॉलम, मतलब कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वही कॉलम्स में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, वेयर में हमने देखा ही नहीं कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। या तो आप सारे सेलेक्ट कर लो या पर्टिकुलर कॉलम का नाम डाल दो या फिर जितने सारे कॉलम आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी टेबल सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद जो कंडीशन आती है वो यहाँ पे है वेयर के बाद, वेयर। अब आपको क्या करना है, जिस भी कॉलम में वो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग आपको जो भी मैच करानी है वो जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता है वो कॉलम डालना है। तो जैसे सपोज एक पर्टिकुलर कॉलम नेम के हिसाब से, जैसे सपोज अगर एक स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन्ड है तो स्टूडेंट का नाम है तो यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। अब नेम किसकी तरीके से, लाइक आपको यूज करना है, लाइक फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको वो पैटर्न लिखना है जो भी आपके पास है। तो आपको क्या लिखना है, पैटर्न कंसिस्टिंग ऑफ अंडरस्कोर एंड या और परसेंट, मतलब या तो वो अंडरस्कोर हो, सिंगल अंडरस्कोर हो या परसेंटेज हो या फिर अंडरस्कोर परसेंटेज का कॉम्बिनेशन हो या फिर इसके साथ कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, मुझे रिप्रेजेंट करना है कि स्टार्टिंग ए से हो रही है, तो स्टार्टिंग ए से हो रही है, लास्ट में कुछ भी है ये लिख दिया। लास्ट ए से हो रहा है, स्टार्टिंग कुछ भी है ये लिख दिया। स्टार्टिंग और लास्ट कहीं पर भी, मतलब ए आ रहा है नहीं आ रहा ये देखना है, स्टार्टिंग में कितने भी हो लास्ट में कितने हो फर्क नहीं पड़ता, बस ए आना चाहिए उसमें बीच में, तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि सपोज आपको कुछ फिक्स्ड लेंथ रिप्रेजेंट करनी है, सपोज सेकंड कैरेक्टर है तो आप अंडरस्कोर ए यूज करिए, सेकंड कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग आपने 2 अंडरस्कोर यूज करे ए तो थर्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने यही चीज लास्ट में यूज करी, मतलब अगर आपने इस तरीके से यूज करी अंडरस्कोर ए रिप्रेजेंटिंग कि आपके सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है, ठीक है। आपने 2 अंडरस्कोर लास्ट में यूज कर दिए, ये थर्ड लास्ट कैरेक्टर है फ्रॉम एंड, ठीक है। अब इसी में आप क्या और यूज कर सकते हो, अगर आपको सपोज सर्च करना है कि जिसकी लेंथ 2 हो तो आप 2 अंडरस्कोर डाल दो सिर्फ,
तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके क्या हो गए, दो कैरेक्टर्स, मतलब जिन भी जो भी स्ट्रिंग्स आप सर्च करो जिसमें एग्जैक्टली दो कैरेक्टर्स है वो आउटपुट हो जाएंगे। अगर आपको एटलीस्ट की सिचुएशन लगानी है तो एटलीस्ट की सिचुएशन आप लगा सकते हो 2 और फिर परसेंटेज, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कम से कम 2, इसके बाद 0 या जितने भी कैरेक्टर्स आपको चाहिए वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन से हम इसको और डिटेल में समझेंगे, बट इनमें से कुछ आपको मैं डेफिनेटली अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब जैसे ये लाइक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है ऐसे एक और ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है विच इज नॉट लाइक। ठीक है, एक और ऑपरेटर है नॉट लाइक ऑपरेटर। सो द कीवर्ड नॉट लाइक इज यूज्ड टू सेलेक्ट रोज दैट डू नॉट मैच द स्पेसिफाइड पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स। तो एक नॉट लाइक ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, मतलब वही लाइक के साथ नॉट लाइक लगा दो तो सिचुएशन ये है कि जो भी पैटर्न आपने लिखा हुआ है, जो भी पैटर्न आपने लिखा हुआ है वो पैटर्न अगर मैच नहीं करेगा तो आपको आउटपुट आ जाएगा। मतलब आपने पूरा क्वेरी किया, मतलब जैसे पूरा कॉलम है, एक कॉलम को आपने क्वेरी किया, इसमें बहुत सारे नाम स्टोर्ड है। ठीक है, अब आपने कहा कि ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो इससे पहले वाले में जब आप लाइक सर्च कर रहे थे तो ये तीनों रिट्रीव होकर आपको मिल रहे थे, तो आप देख पा रहे थे। अब नॉट लाइक यूज करोगे तो इनके अलावा जो ये एग्जिस्ट करते हैं, ये रिट्रीव होकर आउटपुट होंगे आपको। ठीक है, सो नॉट लाइक यूज होता है टू रिट्रीव दोज वैल्यूज जो उस पैटर्न को मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो द सिंटेक्स टू यूज नॉट लाइक है, सिंपल सा काम है, बस आपको लाइक की जगह नॉट लाइक लगा देना है, मतलब लाइक से पहले नॉट लगा देना है, बस ये सिंटेक्स में चेंज और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपका इसको मैच ना करने वाले रिजल्ट्स आउटपुट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉट लाइक ऑपरेटर। अब इसी में एक प्रॉब्लम और होती है, एक प्रॉब्लम और क्या आती है कि यार भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि एक स्ट्रिंग है जिसमें ये स्पेशल कैरेक्टर्स ही आ रहे हैं, मतलब अंडरस्कोर या फिर आपका ये परसेंट ही एग्जिस्ट करता है, यही आ रहा है, फिर क्या करोगे? मतलब फंस जाओगे ना कि अंडरस्कोर आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, इसको कैसे क्वेरी करोगे? सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरा नाम वरदान अंडरस्कोर गर्ग है। ठीक है, अब ये अंडरस्कोर आ रहा है मेरे नाम में, अब ये अंडरस्कोर का तो स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, ये कैसे सर्च करूंगा मैं? तो इसके लिए हमें ये जो अंडरस्कोर का मीनिंग है यहां पर इसको क्वेरी करने के लिए वो हटाना पड़ेगा सीक्वल से। सीक्वल को बताना पड़ेगा कि यार जब इसमें आपको सर्च करना तो अंडरस्कोर का जो स्पेशल मीनिंग है वो नहीं लेना है। वो कैसे बता सकते हो? तो वो आप बताते हो विद द हेल्प ऑफ अनदर क्लॉज विच इज एस्केप क्लॉज। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, ठीक है, चलो, सो एस्केप क्लॉज क्या है वो देखते हैं। ठीक है, now an escape character is used immediately before a special pattern character to indicate that the special pattern character is to be treated as a normal character। अब special pattern character क्या है? आपका हो गया परसेंटेज या अंडरस्कोर। ठीक है, तो परसेंटेज और जो अंडरस्कोर है वो क्या है? वो आपका स्पेशल कैरेक्टर पैटर्न है। अब इसका आप चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल मीनिंग नहीं रेगुलर मीनिंग यूज हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका? एस्केप कैरेक्टर का। ठीक है, नाउ वी डिफाइन द एस्केप कैरेक्टर फॉर अ लाइक कंपैरिजन यूजिंग द एस्केप कीवर्ड। तो हम इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं? एस्केप कीवर्ड का यूज करने वाले हैं फॉर यूजिंग दिस, कि आप इसको एस्केप करो, तो इसको एस्केप कैरेक्टर बनाने के लिए हम एस्केप कीवर्ड का यूज करने वाले हैं। क्या है द सिंटेक्स टू यूज एस्केप क्लॉज? इज वही सेम, कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिलेक्ट स्टार सेलेक्ट करो, सारे कॉलम सेलेक्ट करो, किसी कॉलम का नाम डाल दो या जितने कॉलम को सिलेक्ट करना है वो डाल दो। ठीक है, जो करना है वो करो, फ्रॉम जिस टेबल से करना है उस टेबल से करो, बट कंडीशन क्या है? वेयर कॉलम का जो नाम है वो किसकी तरीके से होना चाहिए। अब देखो यहां चीजें समझना क्या है। तो जैसे सपोज मेरी स्ट्रिंग में कहीं पर भी सपोज अंडरस्कोर आ, जैसे मेरे पास यहां पे आ रहा है वरदान अंडरस्कोर गर्ग, तो अब जहां पर भी आपका अंडरस्कोर आ रहा है इसको आपको सपोज ये पैटर्न सर्च करना है, तो आपको सपोज अंडरस्कोर जी सर्च करना है। तो अंडरस्कोर जी अगर आपने सिर्फ लिख दिया, अंडरस्कोर जी लिख दिया और इसके आगे सपोज परसेंटेज लगा दे, तो क्या होगा सिचुएशन? स्टार्टिंग मतलब जी सेकंड कैरेक्टर होना चाहिए, इससे पहले एक ही कैरेक्टर अलाउड है, बट आप चाहते हो कि यार ये स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करे, तो आप क्या करोगे? आप यहां पे डॉलर साइन का यूज कर लोगे। क्या करोगे? आप यहाँ पे डॉलर साइन का यूज कर लोगे। तो ये लिखा हुआ है लाइक, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको क्या करना है? परसेंटेज या अंडरस्कोर जो भी आप यूज कर रहे हो उससे पहले आपको लगा देना है डॉलर साइन, जिसको भी आपको एस्केप कैरेक्टर बनाना है। तो अगर आपको अंडरस्कोर का स्पेशल मीनिंग नहीं यूज करना है, इसके पहले लगा दोगे आप डॉलर साइन। अब देखो मुझे अगर बीच में परसेंटेज जी चाहिए तो मैं यहां पर भी लगा दूंगा अंडरस्कोर, सॉरी परसेंटेज की अंडरस्कोर जी। अब देखो ये क्या होगा? ये अंडरस्कोर की तरीके से ट्रीट होगा, तो ये पूरा कंबाइन होकर बन गया अंडरस्कोर जी। इसके आगे लगा हुआ है परसेंटेज, इसके आगे लगा हुआ है परसेंटेज। क्या मतलब कि बीच में जहां पर भी अंडरस्कोर जी आ रहा है वो सर्च कर दो। ठीक है, अब ये जो अंडरस्कोर ये जो डॉलर अंडरस्कोर है ये अंडरस्कोर बन जाए, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये हम एस्केप
कीवर्ड की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां लिखेंगे एस्केप, एस्केप और डॉलर साइन, ठीक है, एस्केप और डॉलर साइन, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने जो डॉलर साइन है, सॉरी मैंने एंड लगा दिया गलती से, डॉलर साइन, तो डॉलर साइन को जिसको आपको एस्केप करना है, यहां लिख दोगे एस्केप डॉलर साइन। तो अब होगा क्या, जैसे आपने लिखा ये एस्केप, अब ये डेफिनेटली हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे एस्केप डॉलर, तो ये जो डॉलर साइन है, जहां पर भी डॉलर साइन इनकाउंटर होगा उसके बाद वाला कैरेक्टर क्या होगा, एस्केप हो जाएगा, जो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, आई होप ये आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि ये सिंटेक्स क्या है। तो मेन तो ये सिंटेक्स समझना है, दैट्स ऑल, बाकी तो आपके लिए क्लियर है ही है, राइट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, एस्केप क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा। ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन अभी हमने किया, ठीक है। इन सबको प्रैक्टिकली समझने के लिए चलिए मैं इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप एस्केप, लाइक, नॉट लाइक, सॉरी लाइक नॉट लाइक तो ठीक है, उसके अंदर अंडरस्कोर और परसेंटेज कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं फॉर वाइल्ड कार्ड सर्चेस। अब ये क्या मतलब है भाई, वाइल्ड कार्ड सर्चेस का क्या मतलब है? तो वाइल्ड कार्ड सर्चेस का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको एक पर्टिकुलर कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है और आपको कुछ भी चीज सपोज मैच करनी है, कुछ भी चीज सर्च करनी है, तो वो सर्चिंग का काम आप कैसे कर सकते हो, वो चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं अपना चल के सर्विसेज ओपन कर लूंगा और एक्चुअली सर्विसेज में मैं जाके MySQL 80 पे चलूंगा और सर्वर स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। इसके बाद फिर चलेंगे हम अपने वर्कबेंच पे क्लिक करेंगे और लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे पासवर्ड डाल के। तो मैंने पासवर्ड डाला और लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लिया, राइट। अब ये मेरा मेनाजरी डेटाबेस फिलहाल सेलेक्टेड है, ऑल्दो फिर भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूज मेनाजरी डाल के, ठीक है, यूज मेनाजरी डाल के मैंने मेनाजरी डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। टेबल्स वाले कॉलम में चल के पेट टेबल में से मैं क्या करूंगा, अब जो सपोज मुझे कुछ भी सर्च करना है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज पेट टेबल में से मुझे सर्च करना है यार, मुझे उन सब एनिमल्स के डिटेल बता दो जिनका नाम वाई से एंड होता है, ठीक है। क्या होता है, वाई से एंड होता है। तो ये जो वाई से एंड हो रहा है ना, देखो ये एक फ्लफी दिख रहा है मुझे, क्लॉज तो नहीं, बफी दिख रहा है, एक फैंग नहीं है, ब्राउजर नहीं है, चर्पी दिख रहा है, एक विस्लर नहीं है, स्लिम नहीं है, पफ बॉल नहीं है, तो मुझे 3 दिख रहे हैं, चर्पी, बफी एंड फ्लफी, ठीक है। अब इनको सपोज इनकी डिटेल्स आपको सिलेक्ट करनी है क्वेरी करके, मतलब अब तो ये तो आपको छोटा सा डेटाबेस दे रखा है, आप खुद सर्च कर पा रहे हो मैनुअली, पर जब डेटाबेस बड़ा होगा तो ये चीज थोड़ी आप खुद सर्च कर पाओगे, तो आपको क्वेरी करनी पड़ेगी। अब ये चीज कैसे क्वेरी कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, मतलब वाई से पहले जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो क्या है, वो फ्लफी में कितने हैं, देखो 1 मतलब FL 2 UFF मतलब 5 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है। ऑन द अदर हैंड बफी में कितने हैं, 1 2 3 4 है, चर्पी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5 है। तो फ्लफी और चर्पी में तो 5 है, बट बफी में तो 4 है। तो अब ये हमें एक दिक्कत आएगी, तो हम जब इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 सिंबल्स होते हैं, व्हिच इज परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 0 या मोर कैरेक्टर्स को, कितने भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर को, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे इसमें ही कहूं, इसी में कहूं मैं आपसे कि मुझे बताओ सर्च करके उस एनिमल, मतलब उस एनिमल्स की सारी डिटेल्स दे दो जिसका नाम H, मतलब जिसका नाम का सेकेंड कैरेक्टर H है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है H, जिसके सेकेंड कैरेक्टर है वो फ्लफी नहीं है, क्लॉज नहीं है, बफी नहीं है, फैंग नहीं है, ब्राउजर नहीं है, बट चर्पी है, इसका सेकेंड कैरेक्टर H है, विस्लर है जिसका सेकेंड कैरेक्टर H है, स्लिम नहीं है, पफ बॉल नहीं है। बट अगर इस चर्पी और विस्लर की मैं बात करूं तो इसके पहले एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर है, बट वो भी C और W अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग है ना। और आगे फिर कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके स्टार्टिंग में, मतलब H से पहले जो स्टार्टिंग है उसमें एक ही कैरेक्टर है, तो आपको एक ही कैरेक्टर मैच कराना है, मतलब दोनों की लेंथ सेम हो। तो अब ये चीज करने के लिए आप यूज करते हैं अंडरस्कोर का। कैसे करते हैं वो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेनाजरी डेटाबेस मैंने सेलेक्ट, मतलब यूज कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे मैं डालूंगा सेलेक्ट। अब यहाँ पे आप डेफिनेटली कॉलम्स कितने भी सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो जितने भी कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, या पर्टिकुलर कॉलम का नाम डाल सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार कर दिया, फ्रॉम सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम पेट टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट
वेयर वेयर, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, मतलब आपको सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं पेट टेबल में से, जहां पर वेयर 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 वेयर। अब यहाँ पे वेयर में आपको देखो कंडीशन जो डालनी है उससे पहले आपको कॉलम डालना पड़ेगा जिस कॉलम में कंडीशन आपको डालनी है। वेयर नेम, ठीक है। अब नेम मतलब मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि यार मुझे नेम चाहिए, पेट टेबल में से मुझे नेम कॉलम चाहिए जिसमें जो नाम है वो वाई से एंड होता है, ठीक है। तो पहले तो हम वाई से एंड करने वाला देखते हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे नेम लाइक। अब यहाँ पे मैं डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया दो सिंबल्स हैं, तो दोनों सिंबल का यूज लिख देता हूँ क्या है। तो एक आपके पास है, और थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूँ, एक है आपके पास परसेंटेज, ठीक है, एक है आपके पास परसेंटेज, जिसका यूज क्या है भाई, परसेंटेज का यूज है 0 या मोर कैरेक्टर्स, ठीक है, 0 और मोर कैरेक्टर्स मैचिंग, ठीक है, 0 और मोर कैरेक्टर्स मैचिंग। और अंडरस्कोर का क्या मतलब है, अंडरस्कोर का क्या मतलब है, एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर मैचिंग, एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर मैचिंग, ठीक है। तो अंडरस्कोर का मतलब है एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर मैचिंग, और परसेंटेज का मतलब है 0 और मोर कैरेक्टर्स मैचिंग, ठीक है। अब यही चीज मतलब ये परसेंटेज और अंडरस्कोर का यूज कैसे करते हैं वो हम अभी सीखने वाले। एक काम मैं ये करता हूँ कि इसको सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करे कि यार ये सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट के लिए आप यूज कर रहे हो डैश डैश का, तो वो कंफ्यूज ना करे, तो मैंने इस वजह से पैरेंथेसिस लगा दी। चलो अब यहाँ पे हमें यूज करना है क्या, हमें चाहिए y से एंड करने वाले, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए y। अब y से पहले कुछ भी आ सकता है ना, मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे y से पहले कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकते हैं को रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंटेज से, मतलब लास्ट में y हो। अब ये देखो ये एक स्ट्रिंग मैंने बना दी, क्या बना दी देखो, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें एंड कैरेक्टर क्या है, जिसमें एंड कैरेक्टर है y, बट y से पहले आपके कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कैरेक्टर है, कितने भी कैरेक्टर्स है, वो अगर मैच कर पा रहे प्रॉपर्ली तो उसको सेलेक्ट कर लो। सिंपल सा इसका मतलब है, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको रन करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अगर आपने रन करके देखा तो देखो समझ में आएगा आपको कि ये फ्लफी हो, बफी हो, चर्पी हो, कुछ भी हो, किससे एंड कर रहे हैं, वाई से एंड कर रहे हैं, वाई वाई वाई। और स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो यहाँ फ्लफी है, यहाँ बफी है, यहाँ चर्पी है। फ्लफी में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बफी में 1 2 3 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, चर्पी में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बट ये सबकी सारी डिटेल सेलेक्ट हो जा रही है। आप सारी डिटेल्स नहीं सिलेक्ट करना चाहते वो भी कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स आए सिर्फ, तो वो भी कर सकते हो। तो यही कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे एक्चुअली मैं डाल दूंगा कि मुझे सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम और ओनर चाहिए कि ओनर कौन है पर्टिकुलर इसका, ठीक है। तो मुझे सेलेक्ट स्टार नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नेम कॉमा ओनर, ठीक है। तो नेम क्या है, ओनर क्या है, कौन है, मतलब उनके ओनर का नाम क्या है वो बता दीजिए मुझे। तो देखिए मुझे नेम पता चल गया, मुझे ओनर पता चल गया, ठीक है। नेम वाई से एंड हो रहा है सारे, मतलब फ्लफी, बफी और चर्पी दोनों ही वाई से एंड हो रहे हैं, और ओनर का नाम आ जा रहा है हेरोल्ड और ग्विन, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेरी कर सकते हो। अब इसमें सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है भाई, सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब ऐसे नाम चाहिए जो क्या कर रहे हैं भाई, एच से एंड कर रहे हैं। अब मैं जरा देखता हूं कि एच से कहीं और भी तो नहीं एग्जिस्ट करते, तो यार एग्जिस्ट तो करते हैं, नहीं करते एक्चुअली, मुझे चाहिए बट वो नहीं करते। तो मैं एक काम करता हूँ, कहीं से ए ढूंढता हूँ। हाँ ए मुझे दिख गया, तो मुझे दिख गया ए भाई, ये रहा, ठीक है, ए मुझे दिख गया, ये रहा फैंग। तो अब सपोज मुझे एक ऐसा नाम सेलेक्ट करना है, मतलब एक ऐसा पेट की डिटेल सेलेक्ट करनी है जिसका सेकंड कैरेक्टर ए हो, सेकंड कैरेक्टर ए चाहिए बस मुझे। अब ये सेकंड कैरेक्टर ए कैसे ला सकते हैं भाई, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टर ए देखते हैं भाई, अगेन वही मेनाजरी यूज करूंगा, यूज मेनाजरी है ना, और मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। दिखा तो मैं आपको दिया ही मैंने कि कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, बट हम बार बार स्टार ही यूज करने वाले, इजी रहता है चीज़ों को समझना, ठीक है। फ्रॉम पेट अगेन, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ वेयर, ठीक है। अब नेम ही है, अगेन वही नेम ही है, और लाइक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं है ना, लाइक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ये हमारा आ गया इन्वर्टेड कॉमर्स। अब सपोज मुझे इसमें सर्च करना है, तो मुझे चाहिए भाई सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टर किसी भी नाम में ए होना चाहिए।
अब ए के अगर मैं राइट में बात करूं तो कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि कितने कैरेक्टर्स आने वाले हैं। लेफ्ट में कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे ही नाम चाहिए जो ए से जिसका सेकेंड कैरेक्टर ए है, ठीक है। तो अब ये मैं कैसे कर सकता हूं, तो ये देखो मुझे सेकेंड कैरेक्टर चाहिए ए, अब इसके बाद में भी कुछ आ सकता है और इसके पहले भी कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि कितने कितने आ सकते हैं। अगर मैं ए के राइट में बताऊं तो ए के राइट में कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो मैं लगा दूंगा परसेंटेज कि ए के बाद जितने भी कैरेक्टर्स है डजंट मैटर, उसको मैच कर देना। क्या यही चीज मेरे साथ लेफ्ट में भी है कि लेफ्ट में भी मुझे जितने कैरेक्टर्स चाहिए उतने ही मिल जाए? अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या कि यार ए बीच में, मतलब बीच में कहीं पर भी आ रहा होगा या स्टार्टिंग में, एंड में, मतलब ए अगर कभी भी कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग में तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे दिखाता हूं उसको मैं रन करके इसको, तो आपको समझ में आएगा। ये चीज रन करके एग्जीक्यूट करके देखो तो चीज समझ में आएगी। अगर आप देखो तो क्लॉज भी सिलेक्ट हो गया। क्या इसका सेकंड कैरेक्टर ए है? नहीं है भाई सेकंड कैरेक्टर ए, बट क्लॉज सिलेक्ट हो गया बिकॉज आपने क्या किया, परसेंटेज डाला है स्टार्टिंग में और एंडिंग में। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीच में देखो ए है, राइट में 2 है कैरेक्टर्स और लेफ्ट में भी 2 कैरेक्टर्स है जो परफेक्टली काम कर रहे हैं। मतलब कितने भी कैरेक्टर्स, राइट या लेफ्ट, जितने भी कैरेक्टर्स हो डजंट मैटर, होने चाहिए बस। ऐसे फैंग देखो, फैंग तो हम चाह ही रहते सेलेक्ट हो, तो वो तो सही है, बट पफ बॉल भी सिलेक्ट हो गया। रीजन क्या भाई, देखो स्टार्ट बीच में ए एग्जिस्ट करता है, राइट में दोनों एल है और इससे पहले पफ भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने परसेंटेज यूज किया है। मतलब परसेंटेज जो आपने क्वेरी में परसेंटेज यूज किया ना, यहाँ पे परसेंटेज दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि राइट में भी जितने भी कैरेक्टर्स हो सब सेलेक्ट हो जाए, लेफ्ट में जितने कैरेक्टर्स है वो सेलेक्ट हो जाए, और सिंपल सी बात है कि वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर आपको चाहिए कि आपको एग्जैक्टली वो कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं जिसमें ए सेकंड नंबर पे आता हो, मतलब ए से पहले एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर एग्जिस्ट करता हो, तो अब इस चीज को कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए आप यूज करोगे भाई अंडरस्कोर का। इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, अंडरस्कोर का। तो अंडरस्कोर क्या रिप्रेजेंट करता है, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अब सपोज मैं इसको क्वेरी करूँ अगर, तो पहले तो यार इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं, नॉट इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो मेरे पास क्या आया, फैंग आया भाई। क्यों आया फैंग, तो देखो सिंपल सी बात है, आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि यार ए चाहिए मुझे, राइट में कितने भी कैरेक्टर्स आ जाए, लेफ्ट में क्या हो एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। तो ये चीज से आपको क्या मिल गया भाई, फैंग मिल गया। समझ में आया? अब इनके और भी बहुत सारे रूप एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे तरीकों से आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्या क्या तरीके देखते हैं जरा अपन। तो जैसे सपोज मुझे क्वेरी करना है कि यार मुझे बता दो, सपोज मैं चलता हूं किस में, मैं चलता हूं स्पीशीज में। अब मुझे स्पीशीज में भाई वो चाहिए, मतलब उन एनिमल्स की डिटेल्स चाहिए जिनके स्पीशीज के नाम एग्जैक्टली 3 लेटर से मतलब मिलके बने हो, मतलब जिनके नाम सिर्फ 3 लेटर से आते हो। अब ये चीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं भाई। तो अगेन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आप इसको एक्सप्लोर करिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं। तो यूज मेनाजरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर नेम लाइक, ठीक है। अब कैसा होना चाहिए, अच्छा पहले तो इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देते हैं, नॉट इन्वर्टेड कॉमा सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब कैसा होना चाहिए भाई, मतलब ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो कैसा होना चाहिए, लाइक। तो एग्जैक्टली अच्छा कॉलम का नाम तो डाला ही नहीं भाई, कॉलम का नाम कौन डालेगा, डाला है बट नेम डाल दिया आपने गलती से, तो नेम थोड़ी कॉलम का नाम यार। कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है स्पीशीज, राइट, स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज है लाइक। अब स्पीशीज कैसे चाहिए, एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स की चाहिए। तो अब ये चीज कैसे रिप्रेजेंट करें कि एग्जैक्टली 3 हो, कुछ भी हो 3 बट वो 3 हो। अब देखो जब भी आपको फिक्स चाहिए, अब आप कहोगे सर 3 चाहिए बट 3 में भी मुझे स्टार्टिंग की फिक्स चाहिए, तो देखो अगर आपको स्टार्टिंग की फिक्स मतलब कैरेक्टर पता है तो कैरेक्टर तो आप स्पेसिफाई कर दो अगर आपको पता है। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि यार आपको कैरेक्टर पता है नहीं पता है, हम ये बात कर रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड सर्चेस करने हैं आपको। वाइल्ड कार्ड सर्चेस मतलब होता है कि आपको फिक्स कैरेक्टर नहीं पता हुआ है, मतलब वो कैरेक्टर ए है, बी है, सी है, ये नहीं पता हुआ, बट आपको ये पता है कि वो किस पोजीशन पे है, कितने आ रहे हैं, ये चीज़। तो आपको लेंथ को डिसाइड करना है कि वो वेरिएबल लेंथ है या फिर फिक्स्ड लेंथ है। तो जैसे सपोज आपने देखा कि यार एग्जैक्टली 3 लेंथ चाहिए। अब 3 लेंथ चाहिए तो 3 लेंथ मतलब क्या, 3 अंडरस्कोर भाई, 1 2 3 अंडरस्कोर लगा दिए। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 फिक्स कैरेक्टर्स चाहिए और इन तीनों में कुछ भी आ सकता है, जो भी आप चाहो। अब सपोज आपको ऐसा चाहिए जो यार सी से ही स्टार्ट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सी से स्टार्ट हो रहा हो या ए बीच में आ रहा हो या टी बीच में आ रहा हो, तो वो चीज आपको वहां पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आपने वो स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे वो भी दिखाता हूँ चलो, तो फिलहाल अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास सारे वो एनिमल्स की डिटेल्स आ जाएंगी जिनके स्पीशीज के नाम 3 कैरेक्टर से मिलकर बने हुए, जैसे कि देखो 2 कैट आ गए, 3 डॉग आ गए, इनकी सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। बट अगर इसी में आपको सर्च क्या करना है, अगर इसी में आपको सर्च करना है कि आपको वो डिटेल्स मिल जाए जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग एक एक कैरेक्टर से सही है, कुछ भी हो बट बीच में ए आ रहा हो, स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर हो, लास्ट में एक कैरेक्टर हो, कुछ भी हो बट बीच में ए आ रहा हो, अगर ये चीज आपको सर्च करनी है तो इसके लिए आप इस तरीके से ए रिप्लेस कर दोगे। जब आप रन करोगे तो देखो क्या मिल गया, आपको कैट मिल गया। समझ में आया? तो परसेंटेज मीन्स any number of characters, 0 or more, any number of characters, but your underscore means exactly 1 character। अब जैसे किसी और टेबल पे चलते हैं, इस परसेंटेज को और अंडरस्कोर को अलग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको मिल गया है स्टार्टिंग में, एंडिंग में देखते हैं, एंडिंग में अगर मैं कुछ भी सर्च करना चाहूँ तो, ठीक है। तो सपोज हम पेट तो देख लिया हमने, इवेंट वाले पे चलते, चलो। अब सपोज मुझे इसमें से क्या चाहिए, मुझे वो टाइप चाहिए जो क्या कर रहे हैं भाई, के से स्टार्ट हो रहे हैं, बट के से स्टार्ट होने वाले सिर्फ एक ही है। चलो हम किसी और टेबल पे चलते हैं, ठीक है। हम चलते हैं सकीला पे, है ना, सकीला पे चलते हैं हम लोग। सकीला में टेबल कौन सा सिलेक्ट कर ले, चलो हम एक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं सपोज ये कैरेक्टर मेरे पास, चलो एक्टर्स के नेम आ गए, सारे एक्टर्स के नाम आ गए मेरे पास, बहुत सारे एक्टर्स हैं, 200 एक्टर्स हैं, इनके नाम आ गए। मुझे इनमें से वो एक्टर्स चाहिए जिनका नाम सपोज एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब एस से स्टार्ट तो हो रहा है बट एंड कितने भी हो सकते हैं, मतलब एस के बाद कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ये चीज मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, तो देखते हैं। तो मैं यहाँ डालूंगा यूज सकीला सेलेक्ट स्टार, सारी डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप जितने चाहो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, तो एक्टर टेबल में सेलेक्ट करने हैं वेयर फर्स्ट नेम, वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लाइक क्या होना चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए फर्स्ट नेम, तो स्टार्टिंग होनी चाहिए एस से। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे ये जो भी है ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार ये चीज, ठीक है। मतलब अब देखो अगर आप यहाँ पे नाम सर्च करो तो नाम यहाँ पे सारे क्या है, यहाँ पे सारे नाम कैपिटल लेटर्स में, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे स्मॉल डालूंगा और उसके बाद परसेंटेज डालूंगा, मतलब स्टार्टिंग एस से हो, फिर इसके कितने भी कैरेक्टर्स हैं वो मुझे सर्च करके आप दे दीजिए। स्टार्टिंग क्या हो, स्टार्टिंग एस से हो, फिर इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सर्च करके दे दीजिए। आई थिंक सो ये रन नहीं होना चाहिए बिकॉज ये केस सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो बट ये रन हो गया है, ऑल्दो ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, बट यहाँ फिलहाल रन हो गया है, विल सी व्हाई, ठीक है। ऑल्दो यहाँ अगर आप देखो फिलहाल ये रन हो गया, ठीक है। मैं यहीं पे कैपिटल एस डाल दूंगा तो कैपिटल एस की सिचुएशन में भी ये वही रिजल्ट मुझे दे रहा है, ठीक है। सो चलिए नॉट अ प्रॉब्लम, विल एक्सप्लोर इट, ठीक है। ऑन पेपर ये वैसे होता है कि केस सेंसिटिव होता है, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल अगर आप देखो तो एस से स्टार्ट होने वाले सारे नाम आ गए, सैंड्रा, सिसी, शॉन, स्कारलेट, स्पेंसर, शॉन, स्पेंसर, सूजन, सिडनी, ठीक है, सिल्वेस्टर, सलमा, है ना, ये सब आ गए आपके पास सारे नाम स्टार्टिंग विद एस। अब ये कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब जो भी आपको कैरेक्टर्स चाहिए वो हो सकते हैं, बट सपोज आपको इसी में ऐसा चाहिए कि एस से स्टार्ट हो बट एस के बाद एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स आ रहे हो, तो वो क्या करेंगे भाई, सिंपल सी कहानी है, एस अंडरस्कोर 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 3 लगा दिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे। तो शॉन मतलब EAN 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 4 चाहिए 4 लगा दो, ठीक है। तो सिंपल से आपको बात समझ में आई, मतलब सिंपल से क्या क्या सिचुएशन है कि आपका जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर अंडरस्कोर।
अब अगर आप परसेंटेज का यूज करते हो दैट रिप्रेजेंट्स वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में आप और बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लगा सकते हो। अब जैसे इसी में मुझे सर्च करना है सपोज ऐसे नाम जो एग्जैक्टली दो कैरेक्टर्स के तो कम से कम हो ही हो यार, मतलब दो तो मुझे चाहिए या फिर तीन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तीन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब ये चीज कैसे लिख सकता हूं मैं, तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, तीन तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। ये कैसे लिख सकते हो, तो बहुत सिंपल सा है, आपको क्या लिखना है यार, एग्जैक्टली तीन हो कम से कम। क्या मतलब, कम से कम तीन अंडरस्कोर तो होने चाहिए रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। इसके बाद मतलब स्टार्टिंग में तीन हो, इसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स आ जाए, परसेंटेज। क्या मतलब हुआ कि ये जो एग्जैक्टली तीन है, अब ये तीन है ना, ये जीरो रिप्रेजेंट करता है, तो कम से कम तीन कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। इसके बाद जीरो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा इससे, आपको एग्जैक्टली वो कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जिनका नाम में एटलीस्ट तीन लेटर्स तो आते ही हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पर एक कौन था, ये था एड, तीन थर्ड नंबर पे जिसका एक्टर आईडी थर्ड था, तो थर्ड 1 2 थर्ड गायब हो गया ना, एड नहीं आ रहा बिकॉज वो टू कैरेक्टर्स का है। मैंने जो कंडीशन डाली है उसमें कम से कम तीन कैरेक्टर्स तो आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई तीन कैरेक्टर्स वाला जो तो आ रहा है, जीरो आ रहा है, कार्ल आ रहा है, उमा आ रही है, ठीक है, बट और कुछ भी नहीं आ रहा है। टिम है, ठीक है, बट दो कैरेक्टर वाला को कोई नहीं दिखेगा, ठीक है, दो कैरेक्टर वाला कोई नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली चीजें डाल सकते हो। और बहुत पॉसिबिलिटीज है भाई, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको यही अंडरस्कोर और परसेंटेज के साथ खेलना है, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है कि परसेंटेज मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इट कुड बी जीरो और इट कुड बी मोर देन दैट, और अंडरस्कोर मीन्स एक एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। और इसके अलावा आपको जो कैरेक्टर चाहिए, जो फिक्स चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना ही है वहां पे, है ना, जो कैरेक्टर आपको चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना ही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है भाई, ये अंडरस्कोर और इन परसेंटेज का स्पेशल मीनिंग है यहाँ पे। सपोज ऐसे कोई कैरेक्टर आ जाए जिसमें ये परसेंटेज और अंडरस्कोर एग्जिस्ट करता है, फिर क्या करोगे, फिर उसको कैसे क्वेरी करोगे। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, एक्टर बंद करता हूँ और हम चलेंगे भाई सिस टेबल पे, क्योंकि इनमें कहीं पर भी नहीं, मिनाजिर और शकीला मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इनमें कहीं पर भी अंडरस्कोर या परसेंटेज का यूज नहीं हुआ है ना। मुझे सिस में मिला था, सिस कॉन्फ़िगरेशन में, सिस कॉन्फ़िग मतलब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में मुझे दिखा था यहाँ पे वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर। देखो जैसे ये रहा अंडरस्कोर, ठीक है। अब सपोज मुझे यही चीज चाहिए, सपोज एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो अंडरस्कोर आई अंडरस्कोर एस से एंड हो रहा हो, या फिर अंडरस्कोर आई हो बीच में, ये चीज चाहिए। लास्ट और स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, तो ये कैसे कर सकते हैं भाई, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सिस, फिर करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys अंडरस्कोर config, ठीक है, फ्रॉम config where। अब देखो, अब एक पर्टिकुलर कॉलम है विच इज वेरिएबल, वेरिएबल लाइक कैसा होना चाहिए भाई, मतलब जो वेरिएबल है उसमें क्या कंडीशन है, उसमें कंडीशन है कि यार ये अंडरस्कोर आना चाहिए। अब ये आपने जैसे डाला अंडरस्कोर आई, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये अंडरस्कोर आई, ये अंडरस्कोर आई रिप्रेजेंट। अब देखो मैंने सिंपल से क्या डाला, मैंने डाला कि यार अंडरस्कोर आई है ना, तो अब अंडरस्कोर आई में मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी कैरेक्टर्स चाहिए और एंड में कुछ भी कैरेक्टर्स चाहिए, परसेंटेज रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, लास्ट में परसेंटेज रिप्रेजेंट कर दूंगा, स्टार्टिंग में परसेंटेज डाल दूंगा। बट यहाँ ऑल्सो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज आई से पहले अंडरस्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली वन कैरेक्टर, परसेंटेज स्कोर कर रहा है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं चाहता हूं कि यार ये जो अंडरस्कोर का मीनिंग है ये लास्ट करे ही ना, मतलब ये एग्जिस्ट ही ना करता। तो यहाँ पे आपके पास एक और कीवर्ड आता है विच इज एस्केप। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक सिंबल यूज कर सकते हैं, कोई भी सिंबल आप चाहो, आप डॉलर यूज करो, आप फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश जो चाहो वो यूज कर सकते हो। जैसे मैं फिलहाल यूज करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, तो मुझे आदत है बैक स्लैश यूज करने की, तो मैं बैक स्लैश यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सपोज बैक स्लैश यूज किया। अब नाउ व्हाट इज दिस बैक स्लैश रिप्रेजेंट, ये बैक स्लैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैक स्लैश अभी कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको आगे लिखना पड़ेगा एस्केप, ठीक है, एस्केप, और यहाँ पे फिर एस्केप के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कैरेक्टर एस्केप करना है विच इज बैक स्लैश। तो अब बैक स्लैश उसके बाद का जो मीनिंग है वो एस्केप हो जाएगा, और मतलब अब ये एस्केप कैरेक्टर एक तरीके से बन गया, तो ये
बैकस्लैश अंडरस्कोर एक एस्केप कैरेक्टर बन गया। अब इसमें आप जब सर्च करोगे तो क्या होगा, देखो अब ये होगा कि ये यूजुअल अंडरस्कोर बन गया है, अंडरस्कोर आई आपको चाहिए, लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में भी कितने भी कैरेक्टर्स है, लास्ट में कितने भी कैरेक्टर्स है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मैं ये हटा दूं तो क्या होगा कि यार ये अंडरस्कोर आई से शुरुआत ही होनी चाहिए, फिर लास्ट में कितने भी कैरेक्टर्स है वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि स्टार्टिंग में कितने भी कैरेक्टर्स हो, लास्ट में कितने भी कैरेक्टर्स हो और बीच में अंडरस्कोर आई आ रहा हो। तो अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखिए क्या होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गई। Moses, you have an error. You have an error in your SQL syntax. Check. Okay, what if I am using $? Then will it run? Okay, तब रन हो गया। ओके तो यार थोड़ा बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो यूज डॉलर, ठीक है, यूज व्हाट, यूज डॉलर। तो डॉलर आप यूज करोगे, है ना, डॉलर आप यूज करोगे और एस्केप लिख दोगे डॉलर, तब देखो क्या हुआ, अब ये डॉलर अंडरस्कोर क्या हो गया, एस्केप हो चुका है। मतलब अब इसका यूजुअल मीनिंग अंडरस्कोर जाने वाला है और अंडरस्कोर आई अब देखने वाला है। अब देखो इसको जब मैं क्वेरी कर रहा हूँ तो देखिए क्या मिल रहा है मुझे, जब इसको मैं क्वेरी कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल जा रहा है अंडरस्कोर आई, जहां पर भी आ रहा है वो मुझे देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर आई आ रहा है, राइट, बट यहाँ पे यार ये अंडरस्कोर टी भी आ जा रहा है। अच्छा, ये अंडरस्कोर आई इसमें आ रहा है ना, देखो अंडरस्कोर आई इन्फॉर्मेशन में, तो इसी वजह से ये हो रहा है। तो अगर आपने देखा तो आपने समझ, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अभी अंडरस्कोर आई की भी इन्फॉर्मेशन ला सकते हो, ठीक है। तो वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज दिस एस्केप कीवर्ड टू एस्केप अ पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर। तो जैसे सपोज आपका स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर है या परसेंटेज है, ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन और इस तरीके से आप डेफिनेटली यूज करके इसको एस्केप कर सकते हो। तो आई होप ये एस्केप वाली सिचुएशन भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेसिकली जो आपको समझना है, मतलब अगर मैं इसको रैप अप करूं तो आपको सिंपल सी बातें समझनी है कि सपोज मैंने अगर लिखा कुछ भी कैरेक्टर ए, है ना, कुछ भी कैरेक्टर ए परसेंटेज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग कैरेक्टर ए है और इसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स है। अगर मैंने लिखा परसेंटेज ए, इसका क्या मतलब है कि एंडिंग ए से करनी है, स्टार्टिंग में कितने भी कैरेक्टर्स है। अगर मैंने लिखा परसेंटेज ए परसेंटेज, इसका क्या मतलब है कि बीच में कहीं पर भी ए आ रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब परसेंटेज की तो यही पोजीशंस एग्जिस्ट करती है ना एक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में, या तो एंड में आएगा या तो स्टार्टिंग में आएगा, या दोनों जगह आएगा, यही तो एग्जिस्ट करती है, बस और क्या एग्जिस्ट करती है। तो आए ना, तो मतलब वो तो एग्जैक्टली ए हो गया, तो आप सर्च कर ही रहे हो कि एग्जैक्टली ए हो गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। इसके अलावा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है यार एग्जैक्टली कोई फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टार्टिंग या एंडिंग में, जैसे सपोज मुझे ए चाहिए बट स्टार्टिंग में कितने भी कैरेक्टर नहीं, मुझे एक कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, लास्ट में भी कितने भी कैरेक्टर नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स के नंबर चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है बट एंड जो है ए से होना चाहिए 2 कैरेक्टर्स, तो इस तरीके से डालोगे, ठीक है। अगर इसी में मैं ये चाहूँ कि स्टार्टिंग किसी से भी हो, ए बीच में आए और फिर लास्ट में कितने भी कैरेक्टर्स आ जाए, तो यू विल यूज दिस, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग में कितने भी कैरेक्टर्स आए, बीच में ए और लास्ट में कितने भी कैरेक्टर, सॉरी लास्ट में एक ही कैरेक्टर हो, तो ये हो, मतलब सेकेंड लास्ट अगर ए चाहिए तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। थर्ड लास्ट चाहिए तो डेफिनेटली ए अंडरस्कोर डालो लास्ट में और यहाँ डाल दो परसेंटेज। तो इस तरीके से यार बहुत पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चंस में, जो हम आगे देख रहे होंगे क्वेश्चंस में। तो डेफिनेटली मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको यूजेस दिखा दिए परसेंटेज के और अंडरस्कोर के, जो आपके फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फेच करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। मतलब कि आपको 3 कैरेक्टर का ही लेटर चाहिए, ठीक है, या फिर आपका कुछ ऐसे भी सर्च करने के लिए होता है कि कम से कम इतना हो, एटलीस्ट इतने कैरेक्टर्स हो, तो ये सब चीज़ें सर्च करने के लिए भी ये यूज होता है, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, इसी में एक चीज और एग्जिस्ट करती है विच इज नॉट लाइक ऑपरेटर, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉट लाइक ऑपरेटर, जिससे हमने देखा कि ये हमें मैच करके दे रहा है कि यार मुझे एक ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे एनिमल्स की डिटेल्स चाहिए जिसका एंड वाई से हो रहा हो।
सपोज मुझे चाहिए कि ऐसे मिले जो वाई से एंड ना हो रहे हो, मतलब जिसमें ये सिचुएशन इजीली आप स्पेसिफाई कर सको कि एक कंडीशन आपने स्पेसिफाई कर दिया, इसको मैच ना करने वाले चाहिए नंबर्स। तो अब वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने इसी को कॉपी कर लिया सपोज, है ना, इसी को कॉपी किया और लास्ट में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये शायद एग्जीक्यूट भी हो गया, कोई बात नहीं, है ना, इसको मैंने लास्ट में पेस्ट कर दिया। अब मुझे सपोज वो चाहिए यार, मुझे पेट टेबल में से उन सब एनिमल्स की डिटेल्स चाहिए जिनके नाम जो है वाई से एंड ना करते हो। तो इसके लिए क्या है, कुछ नहीं, लाइक के आगे बस आपको लगा देना है नॉट। तो नॉट लाइक दिस, मतलब जो इसके तरीके से नहीं है वो आपके रन हो जाएंगे। तो देखो जैसे सपोज मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब क्या होगा, अब आपके वो आ गए हैं नाम जो वाई से एंड नहीं हो रहे, जैसे क्लॉज, फैंग, ब्राउजर, विस्लर, स्लिम, पफबॉल, कोई भी वाई से एंड नहीं कर रहा है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो। तो सपोज आपको ये तो देख ही चुके हैं हम, है ना, सपोज मैं कह दूं कि आपको सेकंड कैरेक्टर ए हो, ये नहीं चाहिए, है ना, सेकंड कैरेक्टर ए नहीं चाहिए, तो वो भी आप डेफिनेटली नॉट लगा दो, दैट्स ऑल। सो उस जस्ट कंडीशन की उल्टी रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, तो आपको वो डिटेल्स आ गई हैं जो क्या है बीच में, मतलब सेकंड कैरेक्टर जिसका ए नहीं है, तो फ्लफी का नहीं है, क्लॉज का नहीं है, बफी का नहीं है, ब्राउजर का नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, ये ब्राउजर नहीं है, ये बाउजर है, मैं बार बार इसको ब्राउजर बोल रहा हूँ, ये बी आर नहीं है, बी ओ है, बाउजर है या बोजर, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन। चर्पी, विस्लर, स्लिम एंड पफबॉल, राइट। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा सपोज एक और दिखाता हूँ आपको फटाफट, विच इज सपोज फिक्स कैरेक्टर्स की लेंथ 3 चाहिए मुझे, स्पीशीज, ठीक है, 3 नहीं चाहिए सपोज, तो क्या करोगे, नॉट लगा दोगे, दैट्स ऑल, कि 3 कैरेक्टर्स ना हो उसके अंदर। तो देखिए क्या आया, तो अब आपका बर्ड आ गया है, स्नेक आ गया है, हैमस्टर आ गया है, कैट और डॉग नहीं आया है, ठीक है, जो 3 कैरेक्टर्स के हैं। तो नॉट ऑपरेटर का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट दीज थिंग्स। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। तो मतलब आपको वाइल्ड कार्ड सर्चेज अब क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए किस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड सर्चेज का यूज कर सकते हो टू क्वेरी द आउटपुट, है ना। तो जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको मैंने लाइक ऑपरेटर समझा दिया, लाइक ऑपरेटर के अंदर, अच्छा लाइक ऑपरेटर जरूरी नहीं है आप ये परसेंटेज और अंडरस्कोर यूज ही करो, आपको एग्जैक्टली कुछ चूज करना है, सेलेक्ट करना है तो भी यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे एग्जैक्टली मुझे पेट सर्च करना है, ठीक है, पेट जो है सपोज कैट होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ नेम लाइक कैट, बट उसका कोई सेंस नहीं है। रीजन बीइंग, मतलब ये चीज आप सोचोगे डेफिनेटली कि क्या मैं एग्जैक्टली कोई चीज सर्च कर सकता हूँ कि मुझे यही चाहिए, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। रीजन क्या बताता हूं मैं, सपोज मुझे एग्जैक्टली कैट सर्च करनी है, तो मैंने कहा यूज मेनाजरी यूज कर लीजिए, और कहाँ से भाई, पेट में से, पेट चाहिए ना, पेट में जो स्पीशीज का नाम है वो कैट चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट where species like cat, ठीक है। अब सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि मुझे स्पीशीज एग्जैक्टली कैट चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली आपको कैट मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं कि आपको कैट नहीं मिलेगी, बिल्कुल कैट मिल जाएगी जब भी स्पीशीज की कैट है। बट मुझे जरा एक चीज सोच के बताओ, आपने लाइक ऑपरेटर का यूज क्यों किया है? इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जस्ट रिप्लेस दिस विद इक्वल्स टू साइन, कि आपको स्पीशीज कैट चाहिए। ओके सॉरी, मैंने गलती से सेव पे क्लिक कर दिया, थंडरबोल्ट पे क्लिक करना था, वही रिजल्ट आ गया ना, सेम आउटपुट जो आपने पहले देखा था वही आउटपुट आ गया। मतलब व्हाट इज द सेंस, मतलब क्या चीज हम इसमें से डिराइव कर रहे हैं ये समझिए कि यार ये जो लाइक ऑपरेटर है ना, ये लाइक एग्जैक्टली मीनिंग लाइक का ही रखता है कि इसके जैसा चाहिए, इसके जैसा, ये नहीं चाहिए, इसके जैसा चाहिए, यही चाहिए के लिए तो इक्वल्स टू एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर उसके लिए तो इक्वल्स टू एग्जिस्ट करता है। अगर आपको इसके जैसा कुछ चाहिए देन यू विल यूज लाइक ऑपरेटर। समझ में आया? जस्ट टेल मी यस और नो कि आपको समझ में आया, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। चलो, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि
इसको एक पर्टिकुलर चीज को सर्च करने के लिए कोई सेंस नहीं है। इट इज ऑलवेज हेल्पफुल जब आप इसको परसेंटेज या अंडरस्कोर के साथ यूज करो अलग अलग कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो वो मैंने आपको मैक्सिमम कॉम्बिनेशन सिखा दिए, बाकी और क्वेश्चंस करते हम सीखेंगे चीजों को। और बाकी इसके अलावा आपको एस्केप कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो कभी भी इन जो ये परसेंटेज या अंडरस्कोर एग्जिस्ट करते हैं, इनका स्पेशल मीनिंग अगर आपको कट करना है, यू विल यूज डॉलर एंड देन एस्केप डॉलर, ठीक है। बाकी हमने नॉट ऑपरेटर सीख लिया कि नॉट लाइक कैसे काम कर सकता है, तो ये चीजें हमारी हो गई, ठीक है। तो ये हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ लाइक ऑपरेटर, ठीक है। ये कंडीशन बेस्ड ऑन पूरे डाल देते जो एक्चुअली हम कर रहे हैं, विच इज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस, ठीक है। और ये मैंने नाम एक्चुअली कल दे दिया, दिस इज पैटर्न कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस, ठीक है। ये हमारा हो गया, जो आई होप आपको समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी और जो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं वो हम आगे देखेंगे, मतलब आगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब इनकी और पॉसिबिलिटीज हम एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल जो पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने आपको बता दी, राइट। चलो, तो ये हो गया आपको प्रैक्टिकल एंड, ऑल्दो आपकी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपनी स्लाइड पर, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली तो समझ में आ ही गया था, प्रैक्टिकली भी अभी जो मैंने आपको सिखाया वो क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप परसेंटेज अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, आप एस्केप क्लॉज का यूज कर सकते हो, है ना। तो वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था आपका पैटर्न मैचिंग के ऊपर कंडीशन को डालना। अब आगे और भी आपके पास थोड़ी बहुत चीजें बची हैं जिसमें आप कंडीशन डाल सकते हो, तो वो हम सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोज में, तो उसके लिए बने रहिएगा। इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो नेक्स्ट हमारा एग्जिस्ट करता है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन करोगे, दिस इज अ होम पेज, सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12th एंड ये क्लास 12th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, चैप्टर की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले, पॉज, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आप और भी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको NTSC, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, सब कंटेंट मिल जाएगा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन, ऑर्गेनाइज, सब चीजें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज लर्न फ्रॉम दिस। तो फायदा उठाइए भाई इनका, टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ऐसे एक और प्लेटफॉर्म है विच इज मैग्नेटब्रेन्स हिंदी, जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो गाइज, इसका एडवांटेज लीजिए। और गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।